पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां 25 नवंबर को यानी 12 दिन बाद वोटिंग है। लेकिन सवाल है अभी वहां का सीन क्या है? क्या 30 साल का रिवाज तोड़कर गहलोत दोबारा सीएम बनेंगे या बीजेपी उन्हें गद्दी से उतार देगी? रैलियों में और कैमरों के सामने तो कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी अपनी जीत का। कांग्रेस और बीजेपी के दावे देख लीजिए, इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले 5 साल में राजस्थान मॉडल बना है और उसी से घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री। उसी से परेशानी होती है प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। ये मुद्दाहीन बीजेपी है। मैं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर बता रहा हूं कि जितने अपराधी हैं तुरंत राजस्थान छोड़ दें, नहीं तो 3 दिसंबर के बाद हम जाने भी नहीं देंगे। हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। देखिए, जीत के दावे दोनों कर रहे हैं। जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो कुछ और कह रही है। मुझे पता चला है कि दोनों में से किसी भी पार्टी को अपने फेवर में वैसी लहर महसूस नहीं हो रही जो जीत का भरोसा जगा दे। यह अंदर की खबर है, इसलिए जब मुझे यह मिली तो मैंने इसे कंफर्म करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से बात की। ये दोनों राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और वहां की राजनीति पर इनकी बारीक पकड़ भी है। इन्होंने जो कहा उससे यह साफ हो गया कि राजस्थान का चुनाव किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा ना बीजेपी को है ना ही कांग्रेस को। यही वजह है कि दोनों पार्टियों को हार का डर भी सता रहा है और इनके रणनीतिकारों की उलझन बढ़ी हुई है। इसके पीछे 2 फैक्टर हैं। क्या है ये फैक्टर, पहले ये देख लीजिए। जी हां, फैक्टर नंबर 1 छोटी पार्टियां, फैक्टर नंबर 2 बागी। ये 2 बड़े फैक्टर हैं। राजस्थान में करीब 30 साल से एक सेट फॉर्मूला रहा है। वहां हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है, जीतने वाली पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है। लेकिन इस बार यह चुनाव का हाल लीक से हटकर नजर आ रहा है, इसलिए कई सवाल भी खड़े होना लाजमी है। यह सवाल क्या है? सवाल है कि क्या राजस्थान पार्टियों की हार जीत का नया फॉर्मूला लिखने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की हार जीत बागी तय करेंगे? सवाल नंबर 3, या क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में किंग मेकर का किरदार निभा पाएंगी? ये 3 बड़े सवाल हैं। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हमने सबसे पहले रखा। क्या राजस्थान में पार्टियों की हार जीत का पैटर्न बदलने वाला है? दरअसल राजस्थान में होता यही रहा है कि जो पार्टी हारती है उसकी सीटें काफी कम हो जाती हैं। इसे 2 चुनावों के पैटर्न से भी समझा जा सकता है। जी हां, आइए इसको समझते हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट मिली थी। 2018 के चुनाव में खेल बदल गया। बीजेपी 73 सीट पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 21 से सीधे 99 पर पहुंच गई है। हम आपको आंकड़ों के जरिए भी दिखा रहे हैं। और कांग्रेस ने बीएसपी के समर्थन से सरकार भी बना ली, जो 5 साल की टर्म पूरा करने वाली है। मतलब यह कि कमोबेश जनता ने एक ही पैटर्न को मैंडेट दिया था, जिसके संकेत पहले से भी मिल रहे थे। लेकिन इस बार सीन अलग है। जनता का मूड भांपने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों नाकाम लग रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इसकी वजह छोटी पार्टियां हैं, क्योंकि छोटी पार्टियां नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। ये आंकड़े भी जरा गौर से देखिए। 2018 में बीएसपी ने 6 सीट जीती थी। इसका वोट शेयर 4.3% था। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने 3 सीट जीती थी, उसे 2.4% वोट मिले थे। सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी, उसे 1.22% वोट मिले थे। राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट जीती थी, उसका वोट शेयर 0.33% था। और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने 2 सीट जीती, इसका वोट शेयर 0.72% था। ये 2018 में छोटी पार्टियों का प्रदर्शन। इनमें से किसी पार्टी का वोट शेयर 5% को भी नहीं छू सका।
किसी का 4.3% रहा तो कोई 1% से भी कम में सिमट गई। लेकिन 14 सीटें इनके पास चली गई। मतलब छोटा वोट शेयर भी चुनाव नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। इस चुनाव से यह बात साफ हुई। 2018 में राजस्थान के चुनाव में यह भी हो चुका है। 13 सीटों पर हार जीत का अंतर 1% से कम था। यानी 13 सीटों पर 23 सीटों पर यह 2% से कम था, जबकि 38 सीटों पर हार जीत का अंतर 3% से कम था। देखिए कितना कम मार्जिन। इस बार भी कई छोटी पार्टियां राजस्थान के चुनाव मैदान में ताकत आजमा रही हैं। इनका पैन इंडिया प्रेजेंस भले ही ना हो, लेकिन ये बड़ा खेल कर सकती है। कैसे? अब मैं आपको यह बता दूं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलवी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एएसपी, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी बाप, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी, ये वो छोटी पार्टियां हैं जो बड़ा अहम किरदार इस बार निभा सकती हैं। ऐसे तमाम दल मैदान में हैं। खास बात यह है कि जो जननायक जनता पार्टी हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, राजस्थान में वो भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में है। उसने अपने 25 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 25 ही लड़ाई में नहीं है, लेकिन कई उम्मीदवार लड़ाई में भी हैं। राजस्थान में जो प्रमुखता है वो लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। 6-7 सीट 8 सीट बीएसपी, जेएलपी, जेजेपी, आरएलपी और ये आदिवासी पार्टियां अगर ले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। वो 2%, 3% ही 3%, 4% से तो होता है। इन पार्टियों से कहीं ज्यादा ऐसा लगता है निर्दलीय जीत जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की बात आपने सुनी। निर्दलियों में कई बागी भी हैं, ये कांग्रेस के भी हैं और बीजेपी के भी, और दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट जैसा बता रहे हैं चुनावी उलटफेर में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान में किसके कितने बागी हैं जरा ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस के 23 बागी मैदान में है, जबकि बीजेपी के 30 बागी चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं। ये बागी खुद जीते ना जीते जिस पार्टी को छोड़ चुके हैं उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे जुड़ी यही बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धुकधुकी बढ़ा रही है। पार्टियों ने इन्हें मनाने, मैदान से हटने की बहुत कोशिश की, हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब ये मैदान में क्या गुल खिला सकते हैं ये 3 दिसंबर को साफ होगा। देखिए, बागियों से अपनी पार्टी के जो पार्टी होते हैं उसको तो नुकसान झेलना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो पार्टी का बागी नेता है तो कुछ जो उसके साथ उसके वर्कर हैं उससे ऐसा ध्यान आता है कि सब ये बाहरी कैंडिडेट आ गया, आप जो है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जो पार्टियों के बागी हैं वो जरूर गणित बिगाड़ते हैं। उसका घाटा जो है वो जो ऑफिशियल प्रत्याशी होता है उसको उठाना पड़ता है। लेकिन भाजपा को ज़्यादा नुकसान हो रहा है कांग्रेस की बनस्पत, क्योंकि भाजपा के जो बागी हैं वो कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा प्रबल हैं। यही वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ने 9 नवंबर यानी पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन तक बागियों को मनाने की कोशिश की। कई मान भी गए, लेकिन कुछ मैदान में डट गए। अब ये बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। वैसे चैलेंज राजस्थान की वो 67 सीटें भी हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की नजर उन 25 सीटों पर भी है जो आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड है। दक्षिण राजस्थान की इन सीटों पर जिसे बढ़त मिलेगी उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो सकता है। लेकिन अलग राज्य की मांग कर रहा आदिवासी समाज इस बार किसे अपनाएगा और किसे ठुकराएगा यह भी 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। शायद यही वो तमाम फैक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी को जीत की लहर महसूस नहीं हो रही है। नतीजा यह है कि कांग्रेस सीएम फेस बदलने और बीजेपी सीएम फेस के ऐलान की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।